नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लिव विद नेचर में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक प्यारे खूबसूरत और इंडोर प्लांट की। वैसे ये इंडोर और आउटडोर दोनों चल जाता है, तो इसका नाम है स्नेक प्लांट। और आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे कि ये लगाना हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकता है, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, कैसे मिट्टी में इसे लगाना चाहिए और कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए और कैसे इसका हम मल्टीपल कर सकते हैं कि एक पौधे से ही अनेक पौधे बना सके। तो आज यही बातें हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आपने विजिट करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो दोस्तों, ये है हमारा खूबसूरत स्नेक प्लांट और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही इसको लगाना आसान है। जब हम इसे लगाते हैं तो आप इसके एक पौधा कहीं से भी लेके आ सकते हैं। ये जैसे मल्टीपल हो रहे हैं, ये देखिए, ये इसमें यहाँ से नए नए छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। इसकी आजकल नई ग्रोथ शुरू हो रही है और ये देखिए नए नए पौधे निकल रहे हैं। तो आप इस नए पौधों को निकाल के अलग पॉट में लगा सकते हैं। तो मैंने भी ये एक पौधा लगाया था, तो धीरे धीरे करके ये फैल जाता है और पूरा पॉट आपका भर जाता है। ये देखिए, ये सारा धीरे धीरे करके ऐसे ही भर जाता है। तो आप इसे ऐसे ही लगा सकते हैं, एक पौधा निकाल के अलग करके। तो ये धीरे धीरे करके पूरा पौधा भर जाता है। और इसमें ही दूसरी वैरायटी है, ये प्लेन वाली वैरायटी। ये देखिए, ये दो वैरायटी में आता है, एक ये सिंपल वाली ग्रीन वैरायटी और एक ये वेरीगेटेड। वेरीगेटेड के किनारे ये येलो कलर की स्ट्रिप रहती है, ये देखिए। और इसी में एक द्वार वैरायटी है, ये देखिए, ये छोटी वैरायटी। ये देखिए, ये छोटी वैरायटी इसमें। और एक ये भी है इनमें, लेकिन ये सिंसवेरिया है इसमें। ये छोटी जो वैरायटी है, स्नेक प्लांट भी कहा जाता है। स्नेक प्लांट की में से ये बड़ी ही जो ये वैरायटी है ये ही है, और ये सिंसवेरिया की श्रेणी में आ जाता है। ये वाले जो छोटे जो इसके भी जैसे देखिए, ये वेरीगेटेड है, ये लॉन्ग, ये बड़े वाले जो दो होते, इसमें भी ये जो दो वैरायटी है इसकी, इसमें भी देखिए दो वैरायटी है। एक ये प्लेन वाली ग्रीन वाली, जैसे ये लॉन्ग में थी, और ऐसे ही ये देखिए छोटे में ये देखिए ये वेरीगेटेड वैरायटी। और आप इसको पत्तियों से भी आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। आपने इसकी एक स्वस्थ पत्ती लेनी है और पत्ती लेके आप पत्तियों से भी इसे लगा सकते हैं। और जब हम इन्हें पत्तियों से लगाते हैं, अगर आपने इस वाले वैरायटी की पत्ती लगाई है, तो जब हम इसको पत्तियों से प्रोपगेट करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये इसमें वेरिगेशन नहीं आता। पत्तियों से लगाने के बाद वेरिगेशन नहीं आता। पत्तियों से अगर आप लगाएंगे इसे, तो ये सिंपल जो ये वाली वैरायटी है ये वाली होगी, ये सिंपल वैरायटी होगी, इसमें वेरिगेशन नहीं आएगा। तो आप अगर कोशिश करें तो आप पौधा ही इसे लगाइए। आपको अगर वेरिएशन चाहिए इसमें तो आप इसका पौधा ही लगाइए। आप कहीं से भी लेके आइए, चाहिए ये आसानी से नर्सरी में भी मिल जाता है, और आप अगर कहीं से आपको मिलता है तो पौधा ही लेके आइए। तो पौधे में आपको क्या होगा, पौधा लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो ये वेरिगेशन है ये पूरा वेरिगेशन आपको मिलेगा। और जो खूबसूरती है इस वाले स्नेक प्लांट की, इसके जो वेरिगेशन है ये किनारे ये येलो कलर का, ये तो इसी से इसकी खूबसूरती आती है। और इसको लगाने के कई फ़ायदे हैं। जब आप इसको इंडोर लगाते हैं, अपने रूम में रखिए, बच्चों की स्टडी रूम में रखिए, तो ये हमारी जो घर की जो भी हवा है उसको शुद्ध करता है। और एक बहुत ही जो कहें इसको आकर्षक एयर प्योरीफायर है ये। हमारे जो कई प्रकार के केमिकल जब हम पेंट कराते हैं, केमिकल की जो गैसें रहती हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। तो ये इन चीज़ों को ही शुद्ध करता है, हमारे जो घर के अंदर का जो भी ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाता है और उसको शुद्ध भी रखता है। जिससे कि कई बार हमें ऐसा होता है कि कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है, जैसे फेफड़ों में कोई परेशानी है तो सांस लेने में दिक्कत होती है कभी किसी कारणवश। तो अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ की हवा शुद्ध नहीं है और फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं और एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो आपको स्नेक प्लांट अपने रूम में ज़रूर लगाना चाहिए। आप इसको अपने रूम में लगाइए और आपके रूम की खूबसूरती भी बढ़ाएगा, आपकी पॉजिटिविटी को भी बढ़ाएगा और आपके स्वास्थ्य को भी बना कर रखेगा। आपको श्वास संबंधी जो भी परेशानियाँ हैं आपको नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, ऑक्सीजन शुद्ध है,
तो आपको ये परेशानियां नहीं होंगी। तो आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में शामिल कीजिए। इसे इंडोर भी लगाइए और आउटडोर भी लगाइए। और जब आप पौधे लगाते हैं तो 2-3 पॉट में लगा के ज़रूर रखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी हमारा पौधा अगर किसी कारणवश ख़राब हो जाता है, तो अगर एक पॉट का ख़राब हो भी गया तो हमारे पास और पॉट में बना रहता है। और बात करें सॉइल मिक्स की, तो हमें स्नेक प्लांट के लिए कैसा सॉइल मिक्स बनाना है, तो ये एक सकुलेंट वैरायटी में ही आता है। इसे पानी की कम आवश्यकता होती है और इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप पानी डालें तो ये एकदम से इसका पानी इसकी जड़ों में ठहरे ना, पॉट में ठहरे ना, एकदम से निकल जाए। और अगर ये पानी इस पर रुका रहता है तो इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जड़ें गलने का खतरा रहता है। तो आपको इसके लिए अगर आप इसे इंडोर लगा रहे हैं तो उसमें रेत की मात्रा या परलाइट की मात्रा आपको ज़्यादा रखनी है, रेत ज़्यादा मिलानी है। और अगर आप आउटडोर रख रहे हैं तो आप इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों लगाने में वैसे आपको रेत की मात्रा मिलानी है, लेकिन अगर आप आउटडोर रखेंगे तो रेत की मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी, आपको गार्डन सॉइल ज़्यादा लेनी है। और अगर आप इंडोर रखेंगे तो आपको रेत की मात्रा ज़्यादा लेनी है। तो जब आप आउटडोर लगाएं इसे, तो इसके लिए आपको 40% गार्डन सॉइल, 30% आपको लेनी है रेत, 20% लेनी है वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, जो भी चाहें आप मिला सकते हैं। और 10% आप इसमें परलाइट मिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जब इसका ये सॉइल मिक्स बनेगा तो इससे क्या होगा, हाँ, इसकी मिट्टी भुरभुरी रहेगी, इसकी जड़ों में पानी ठहरेगा नहीं और हमारा पौधा बहुत अच्छा चलेगा। और इसको लगाने के लिए आप वैसे छोटा या बड़ा कोई सा भी पॉट ले सकते हैं। अगर आपके पौधे छोटे हैं तो आप छोटा पॉट लीजिए, और आपके पौधे अगर बड़े हैं तो आपको बड़ा पॉट लेना है। ये देखिए, ये मैंने 10 इंची पॉट में लगाया है ये। और जब आप इसे इंडोर रखते हैं तो आपने 30% गार्डन सॉइल और 40% रेत लेनी है और 20% जो लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो भी खाद और मिलानी है आपको, और 10% आपको परलाइट मिलानी है। तो ये इंडोर के लिए बेहतर रहेगा। तो इंडोर जब आप अपने पौधे रखे हुए हैं तो आपने पानी कम डालना है, और पानी जब भी डालें तो उसे बाहर रखें और पानी डाल के, और जब पानी पूरी तरीके से उसका निकल जाए, गमले से बाहर निकल जाए, तो तब उसके बाद फिर आप इसको उठा के अंदर रख दीजिए। और थोड़ा सा क्या होगा इससे कि उसको बाहर का जो भी आप सनलाइट थोड़ी सी दिखाते हैं तो वो भी मिल जाएगा, और आपका पानी भी जब आप अंदर कमरे में रखेंगे तो पानी भी बहकर और चीज़ों को ख़राब नहीं करेगा। तो दोस्तों, और वाटरिंग की बात करें तो पानी इसे हमने कम ही कम देना है, क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी में ही आता है। तो सकुलेंट वैरायटी को आपको पता ही होगा कि पानी की कम आवश्यकता होती है, तो हमने इसे पानी कम से कम देना है और ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग से बचना है हमें। तो जब भी पानी दे इसे तो कम पानी दे, और पूरा ऐसा हो पानी कि वो मिट्टी अगर इसकी सूख जाती है तो आप उसकी गुड़ाई भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी। इसमें जो ऑक्सीजन है, जो उसमें हवा जो आ जाती है जड़ों में, वो भी पहुंच जाएगी, और इससे क्या होगा, हमारा पौधा स्वस्थ बना रहेगा। और हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही केवल पानी दें, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है ये वाला प्लांट, जो समय की कमी के कारण अपने पौधों में ज़्यादा पानी दे नहीं पाते, समय नहीं मिलता पौधों में पानी देने के लिए। तो वो लोग इन पौधों को लगा सकते हैं, और इंडोर आउटडोर दोनों जगह इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।